स्टूडेंट, वेलकम टू YSC ऑनलाइन एजुकेशन। सो स्टूडेंट, जैसे कि अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर हम टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन को कर चुके हैं कवर अप, एंड अब आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो पहला डिसीजन है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, उसको डिटेल में। जैसे कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन का इनिशियल मीनिंग तो हम डिस्कस कर चुके थे, जहां पर हम सबसे पहले ये डिसीजन लेते हैं ताकि हमें पता रहे कि एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमें शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म एसेट्स के लिए कितना पैसे की एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है। सो चलिए और डिटेल में समझ लेते हैं चीज़ों को। सो डिविडेंड डिसीजन क्या है? वो डिसीजन जहाँ पर हम ये डिटरमाइन करते हैं कि जितना भी टोटल अमाउंट है फंड्स का वो कितना चाहिए, मतलब इन टोटलिटी हमें कितना पैसा चाहिए जो हम इन्वेस्ट करेंगे लॉन्ग टर्म में, मतलब फिक्स एसेट्स में, एंड शॉर्ट टर्म एसेट्स में, या फिर हम कह सकते हैं करंट एसेट्स में वर्किंग कैपिटल के बतौर हमें पैसा कितना चाहिए होगा अपने फिक्स कैपिटल को बनाने के लिए, और वर्किंग कैपिटल के रिगार्डिंग इन टोटलिटी हमें कितना पैसा चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। ओके, उसको हम क्या बोलेंगे उस डिसीजन को? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब अगर हम बात करें कंपनी को फिक्स एसेट्स प्रोक्योर करने के लिए भी पैसा चाहिए और करंट एसेट्स के लिए भी। अब इन दोनों एसेट्स को मेंटेन करने के लिए, डेवलप करने के लिए कितना पैसा चाहिए, ये डिसीजन ही क्या है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। जैसे फर्नीचर, ये एक फिक्स एसेट है, लॉन्ग टर्म से कंसर्न है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ओके, इन पर्पस के लिए पैसा चाहिए, ये भी एक इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, टूल्स, इक्विपमेंट, रिसीवेबल, तो इन सारी चीज़ों को अरेंज करने के लिए कंपनी को पैसा चाहिए जो कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म से कंसर्न है। इसी डिसीजन को बोलेंगे हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब जनरली हम ये बात समझते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन से कि कंपनी को पैसा एक्चुअल में दो टेन्योर के रिगार्डिंग चाहिए, और उन दो टेन्योर के रिगार्डिंग क्या है? एक है हमारे पास लॉन्ग टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब अगर आप लॉन्ग टर्म में, मतलब मोर देन 5 ईयर्स के रिस्पेक्ट में अगर आप क्या कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो उन डिसीजन को हम बोलेंगे कैपिटल बजटिंग डिसीजन। और ये लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है कौन सी एसेट से कंसर्न होते हैं? द आंसर इज फिक्स एसेट्स। ओके, कौन सी एसेट से कंसर्न होते हैं? फिक्स एसेट्स से। एंड कंपनी जो शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करती है जिसका टेन्योर अप टू 1 ईयर होता है, 1 साल तक का, उन डिसीजन को हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल डिसीजन। और ये कौन सी एसेट से कंसर्न होते हैं? ये कंसर्न है करंट एसेट्स से। और करंट एसेट्स क्या होती हैं? अकाउंट्स में भी हम पढ़ते हैं, वो एसेट जो विद इन अ ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाए। ओके, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के रिस्पेक्ट में लिया जाता है। शॉर्ट टर्म मतलब करंट एसेट्स होती हैं जिनका टाइम पीरियड 1 साल तक का होता है, और जो करंट एसेट्स के रिगार्डिंग डिसीजन होते हैं उनको हम वर्किंग कैपिटल डिसीजन बोलते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो लॉन्ग टर्म के रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, इनका टाइम पीरियड 5 साल से ज़्यादा होता है और ये फिक्स एसेट्स के रिस्पेक्ट में लिए जाते हैं। इन डिसीजन को हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन बोलते हैं। और मेनली जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं स्टूडेंट, तो इन्वेस्टमेंट मेनली कंसर्न होता है लॉन्ग टर्म से, इसीलिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन का दूसरा नाम कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी रहता है। ओके, इसलिए हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन को और किस नाम से जानते हैं? कैपिटल बजटिंग डिसीजन से के नाम से जानते हैं। ओके, क्योंकि मेनली इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म से कंसर्न होता है, ना कि शॉर्ट टर्म से। ओके, चलिए, सो यहाँ पर हमने 2 टाइप के डिसीजन की बात करी, कैपिटल बजटिंग एंड वर्किंग कैपिटल की। तो सबसे पहले देख लेते हैं भाई कि इन डिसीजन का मतलब क्या है। तो पहले हम वर्किंग कैपिटल की बात करें क्योंकि ये शॉर्ट टर्म से कंसर्न है। तो वर्किंग कैपिटल क्या है? वो कैपिटल या वो फंड जो डे टू डे ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ को सेटिस्फाई करने के लिए चाहिए। जैसे रॉ मटेरियल परचेज करना है हमें, तो उसके लिए कौन सी कैपिटल चाहिए? वर्किंग कैपिटल। लेबर को वेजेस पे करनी है, कौन सी कैपिटल चाहिए? वर्किंग कैपिटल। इन्वेंट्री या स्टॉक मैनेज करना है, वर्किंग कैपिटल। डे टू डे एक्सपेंसेस हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस, उनके लिए कौन सी कैपिटल चाहिए? वर्किंग कैपिटल चाहिए। तो वो कैपिटल जो बिजनेस की डे टू डे एक्सपेंसेस को सेटिस्फाई करने के लिए चाहिए या ऑपरेशन एक्टिविटी को कंटिन्यूअस प्रोवाइड करने के लिए चाहिए, वो कैपिटल कहलाती है वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल के मेजर इंग्रेडिएंट्स की बात करें, कैश मैनेजमेंट, ठीक है, कैश भी एक्चुअल में क्या है? एक टाइप से वर्किंग कैपिटल है जो कैश इन हैंड है। रिसीवेबल्स मतलब जो हमें BR मिल रहे हैं, बिल्स रिसीवेबल्स हैं, जो हमारे डेटर्स हैं, वो वर्किंग कैपिटल है। क्यों? क्योंकि कैश क्या है? वो करंट एसेट्स है। डेटर्स क्या है? हमारे करंट एसेट्स है। BR या हम BR कह सकते हैं, बिल्स रिसीवेबल कौन से एसेट है? करंट एसेट्स है। जो हमारा स्टॉक है वो भी करंट एसेट्स है। तो ये मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं वर्किंग कैपिटल के, जो हम अकाउंट्स में भी पढ़ते हैं अंडर द कैटेगरी ऑफ करंट एसेट्स। और वर्किंग कैपिटल के रिस्पेक्ट में क्या बताया था? ये कौन सी एसेट से कंसर्न है? करंट एसेट्स के लिए जो कैपिटल हमें चाहिए वो वर्किंग कैपिटल होती है।
अब वर्किंग कैपिटल स्टूडेंट दो टाइप की होती है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एंड नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल है जो हम कैपिटल करंट एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस कैपिटल को बोलते हैं हम ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। जो भी पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं किसमें, करंट एसेट्स में। और करंट एसेट्स कौन सी एसेट है, वो एसेट जो विद इन अ ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाए। अभी हमने मेजर इंग्रेडिएंट्स जो देखे वर्किंग कैपिटल के, डेटर्स, BR, या अगर हम कैश इन हैंड की बात करें, स्टॉक की बात करें, तो सारे क्या हैं, वो करंट एसेट्स हैं। तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल किसके बराबर हुई, इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट अनदर टाइप ऑफ वर्किंग कैपिटल इज नेट वर्किंग कैपिटल। ये बहुत ही कॉमन से क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेट वर्किंग कैपिटल क्या है, इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी, या वी कैन से द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज इज नोन एज नेट वर्किंग कैपिटल। तो नेट वर्किंग कैपिटल क्या है, क्योंकि कंपनी के ऊपर सिर्फ करंट एसेट्स नहीं है, कंपनी के खुद सिर्फ करंट एसेट्स नहीं है, कंपनी के ऊपर कुछ करंट लायबिलिटी होती हैं जो कंपनी को विद इन अ ईयर पे करनी होती हैं। तो कंपनी के पास जितने करंट एसेट, मतलब टोटल नेट जो कहीं ना कहीं वर्किंग कैपिटल है कंपनी के पास, वो कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को डिडक्ट करके, इसको हम बोलते हैं नेट वर्किंग कैपिटल। ओके, तो वर्किंग कैपिटल क्या है, वो कैपिटल जो बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशनल एक्टिविटीज को सेटिस्फाई करने के लिए चाहिए। और ये दो टाइप की होती है, ग्रॉस एंड नेट। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल जितना भी फंड हम इन्वेस्ट करते हैं करंट एसेट्स में, वो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है। एंड नेट इज द डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। नाउ जैसे करंट एसेट्स टाइम टू टाइम आपको बता रही थी, वो जो एसेट जो कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं विद इन अ ईयर, उनकी वैल्यू में भी बहुत रिडक्शन नहीं आता है, लेकिन इन पे जो रिटर्न है वो बहुत ज़्यादा हमें नहीं मिलता, बहुत लो रिटर्न मिलता है। जैसे कैश एट बैंक, जो भी हम अपना पैसा बैंक में रखते हैं सेविंग से डिपॉजिट की कैटेगरी में या शॉर्ट टर्म के लिए, उस पर डिपॉजिट इंटरेस्ट जो है वो काफ़ी कम मिलता है। डेटर्स भी, स्टॉक भी क्या है, हमारे करंट एसेट्स हैं। और वो लायबिलिटी जो विद इन अ ईयर हमें पे करनी है वो करंट लायबिलिटी है। जैसे अगर BR हमारे लिए करंट एसेट्स हैं, तो हमने किसी को उधार पर सामान दिया है, हमें भी किसी से बीइंग अ बिजनेस एंटिटी या ट्रेडर, हमें किसी ने हमें भी सामान उधार पर दिया होगा, तब मतलब हमारे लिए बिल्स पेबल है। क्रेडिटर्स हैं किसी के, बैंक ओवरड्राफ्ट, अगर बैंक ने हमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करी है तो उस पर भी क्या करना है, इंटरेस्ट हमें पे करना है, और वो हमें विद इन अ ईयर मतलब शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर हमें पे करना पड़ेगा। तो ये कौन सी कैटेगरी में आ गया, ये आ गया करंट लायबिलिटी की कैटेगरी में। सो यहाँ वर्किंग कैपिटल हमने करा कवर अप। अब आप ये मत समझिएगा कि मैम ये स्लाइड आगे बढ़ाती चली जा रही है, क्योंकि जो हम टॉपिक जिस तरीके से डिस्कस कर रहे हैं उसके लिहाज से हम टॉपिक को करेंगे कवर अप। सो जैसे हमने देखा इन्वेस्टमेंट डिसीजन में कैपिटल बजटिंग भी आते हैं, वर्किंग कैपिटल डिसीजन भी। वी हैव डिस्कस अबाउट द वर्किंग कैपिटल, ठीक है, एंड उसके रिलेटेड एस्पेक्ट के बारे में। नाउ कैपिटल बजटिंग क्या है, जो भी हम लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिनका टेन्योर 1 साल से ज़्यादा होता है, 1 साल से ज़्यादा, और इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो 5 ईयर से ज़्यादा का टेन्योर होता है, उसको हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन बोलते हैं। और ये डिसीजन कंपनी की ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी को हाईली इफेक्ट करते हैं। इसलिए ये डिसीजन, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म से कंसर्न है, एक लॉन्ग टाइम पीरियड तक आपका पैसा लगा हुआ है जिस पर आपको रिटर्न रेगुलरली मिल रही है, लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा प्लानफुल मैनर में नहीं लिए गए हैं तो एक्चुअल में क्या है, वो हमारी कंपनी की इमेज को या ग्रोथ को इफेक्ट करेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी को इफेक्ट करते हैं, लॉन्ग रन से कंसर्न है, इसलिए रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। वो फ्रूटफुल हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते। और इन डिसीजंस के लिए मतलब लॉन्ग टर्म एसेट में इन्वेस्ट करने के लिए जो पैसा है वो भी हमें ज़्यादा चाहिए, और ऐसी सोर्स से चाहिए जो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म से कंसर्न्ड है, जहाँ पर हम पैसा लगा रहे हैं एक ऐसी जगह जहाँ हमारा जो पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट है वो एक्चुअल में कह सकते हैं मैच्योर होगी एक लॉन्ग टाइम पीरियड के बाद। तो हम पैसा भी ऐसी सोर्स से लेंगे, ऐसे मीडियम से लेंगे जो हमारे पास जिसको पे करने के लिए काफ़ी ज़्यादा वक्त हो, एक लॉन्ग टाइम पीरियड हो, मतलब लॉन्ग टर्म सोर्सेज से हम क्या करेंगे, पैसा रेज करेंगे इन ऑर्डर टू वी कैन से मेक इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म एसेट। लॉन्ग टर्म एसेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा भी कौन से सोर्स से लिया जाएगा, लॉन्ग टर्म सोर्सेज से लिया जाएगा। ओके, सो ये कैपिटल बजटिंग है, ये फिक्स एसेट से कंसर्न होते हैं सिंपली। सो यहाँ हमने समझा इन्वेस्टमेंट डिसीजन के डिटेल एस्पेक्ट के बारे में, जहाँ इन्वेस्टमेंट डिसीजन के रिगार्डिंग 2 डिसीजन होते हैं, कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल, एंड वी हैव डिस्कस अबाउट दीज 2 टाइप ऑफ डिसीजन। इंशाल्लाह इन आवर नेक्स्ट वीडियो जो हमारे वर्किंग कैपिटल डिसीजन है एंड कैपिटल बजटिंग डिसीजन है, अब ये भी कंपनी को डिसाइड करना होता है कि कितनी वर्किंग कैपिटल या कितना पैसा करंट एसेट्स में इन्वेस्ट करना है, कितना फिक्स एसेट्स में। और ये अहम फैसले लेने के लिए कंपनी को कुछ फैक्टर्स करने पड़ते हैं कंसीडर, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप कि आज का जो टॉपिक है वो आपको क्लियर हुआ हो। एज यूजुअल अगर आपको कोई भी, जैसे हम बोलते हैं, कोई भी डाउट है तो प्लीज़ हमें कम्युनिकेट ज़रूर करिए। टिल देन स्टूडेंट कीप लर्निंग। थैंक यू।